Good morning to all students. Today we will start new topic, new unit, Fourier transform. Fourier transform or complex Fourier transform or exponential Fourier transform. ठीक है, चाहे किसी की भी डेफिनेशन पूछें, इसमें ये एक ही टॉपिक है. ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का हो, चाहे डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की पूछे, चाहे एक्सपोनेंशियल फूरियर ट्रांसफॉर्म की, एक ही डेफिनेशन अपने को यहाँ देनी है. तो सबसे फर्स्ट वी विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म. फूरियर ट्रांसफॉर्म. नेक्स्ट वी विल डिफाइन डेफिनेशन ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. And third, we discuss the definition of Fourier cosine transform. Three definitions we will discuss here. In unit first, we already discussed the definition of Laplace transform of fx comma p. Laplace transform of fx comma p equal to 0 to infinite e raised to the power minus px fx dx. ठीक है, अब सबको बहुत अच्छे से डेफिनेशंस, इसकी प्रॉपर्टीज, जो थ्योरम्स यूज आई हैं, सबको अच्छे से लर्न हो गए होंगे. ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सॉल्व किए हैं और फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो तो एक बार सभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अच्छे से रिवाइज कर लें विद डेफिनेशंस, थ्योरम्स, डेरिवेशंस एंड एग्जांपल्स. क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्लियर होगा तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इजीली क्लियर होगा और इसमें कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सेल्फ सोल्व कर लोगे. ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्लियर होना चाहिए. आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. इसको डेफिनेशन किस तरह, क्या स्टेटमेंट था? लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0. 0 टू इनफाइनाइट है तो ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होता है. ठीक है, एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी आर डिनोटेड बाय एफ ऑफ पी और एफ बार पी and it define as 0 to infinite e raised to the power minus px fx dx. ठीक है, क्लियर है सभी को? e raised to the power minus px is known as kernel of the Laplace transform. ठीक है, and it is denoted by kx comma p. अब नेक्स्ट छोटा सा एक पॉइंट, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म. इसके 100 टाइप क्वेश्चंस और जो थ्योरम्स हैं, 100 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म सेकंड चैप्टर है, इसी के साथ है आप लोगों का. तो इसके 100 क्वेश्चंस में नोट्स प्रिपेयर करके एक दिन एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को. 100 क्वेश्चन करेंगे ओनली इसके. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इजीली लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आपको मिल जाएगा. देखो, नेम से क्लियर है, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स. जैसे इसको डिफाइन करते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू एफ ऑफ पी, देन लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी. अब देखो, यहाँ एक्स वेरिएबल है तो यहाँ वेरिएबल चेंज है पी. ठीक है, तो यहाँ पी वेरिएबल है तो यहाँ पर चेंज करोगे वेरिएबल और क्या लोगे, एक्स. देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको इधर लेंगे तो लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी कोमा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. तो कि किस तरह से लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेंगे. ठीक है, और डेफिनेशन अच्छे से देखना चाहो इसकी तो सेकंड चैप्टर में इसको
क्लियर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर ax कोमा p इक्वल टू 1/p माइनस a, यही होता है क्यों। तो यहाँ से देन लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p माइनस a कोमा x इक्वल टू क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर ax। तो यहाँ पर p वेरिएबल ले रहे हो तो यहाँ वेरिएबल चेंज करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ एफ एक्स कोमा पी लेते थे तो ये एफ ऑफ पी कोमा एक्स होगा, ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एन कोमा पी इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन पी रेज़ टू द पावर एन प्लस 1। तो यहाँ से लाप्लास इन्वर्स को डिफाइन करोगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन पी रेज़ टू द पावर एन प्लस 1 कोमा x इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n, ये हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट यहाँ पर f ऑफ p, ठीक है, f ऑफ p फॉर्म में फंक्शन होता है अपना, तो एज अ कांस्टेंट फैक्टोरियल n को बाहर ले सकते हो, ठीक है। बाहर लेके इसके अपोन में भी कर सकते हो x रेज़ टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। तो इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट है, देन वी फाइंड इजीली लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। तो सिंपली इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को या लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, किसी तरह भी ले सकते हो, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। सिंपली इसको कैसे डिफाइन करोगे कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू एफ ऑफ पी देन fx is called inverse Laplace transform, ठीक है। ये इन्वर्स है, इसका मीन्स इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी सच दैट लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ पी कोमा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सिंपल क्या डेफिनेशन हुई, इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू एफ ऑफ पी देन एफ एक्स इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी सच दैट दिस टर्म इक्वल टू दिस, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर कुछ भी। तो जो भी मेन फंक्शंस हैं उनके सभी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एन साइन एक्स कोस एक्स साइन ए एक्स कोस ए एक्स, ठीक है, ई रेज़ टू द पावर बी एक्स साइन ए एक्स, ये सभी टर्म्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, कहीं किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनको रिवाइज करते रहोगे देन चीज़ें कंसेप्ट जो है लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट वी विल डिफाइन मेन डेफिनेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस पे आ जाओ। अब देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म में सबसे मेन पॉइंट जो है, सबसे फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए नोटेशन ये लेते थे, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर कैपिटल एल। अब नेक्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेंगे तो इसके लिए इस तरह से इसको नोटेशन बनाओगे, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए इस तरह से लेते हुए इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। नेक्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। इसको किस फॉर्म में डिफाइन करोगे, उससे पहले इसका स्टेटमेंट दोगे, ठीक है। तो उसमें देखो किस तरह से क्या क्या कंडीशंस इसके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये 0 टू इनफाइनाइट लिमिट होती है, ये इसमें फंक्शन एक्स इज ग्रेटर दैन 0 के लिए डिफाइन होता है। फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइन फॉर एक्स इज ग्रेटर दैन 0। इसमें लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें इंटरवल जो है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में डिफाइन होगा, या इसमें जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी। देखो इसके लिए 3 कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेट एफ एक्स
be a function defined on interval minus infinite to infinite, and function fx be piecewise continuous डिफरेंशिएबल फंक्शन। डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर दिया था विद एग्जांपल, पीस वाइज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। और इसी को क्या कहते हो, सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। पीस वाइज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन और सेक्शनली कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन दोनों एक ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन को रिवाइज करना, क्या था इसमें, इस डेफिनेशन में कि जो भी फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में डिफाइन है, तो इसको सब इंटरवल्स में इस तरह से डिवाइड करें, सब इंटरवल फाइनाइट सब इंटरवल होने चाहिए, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए कोमा बी को सब इंटरवल्स में इस तरह से डिवाइड करें कि फंक्शन एफ एक्स इन सभी इंटरवल्स में कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो सब इंटरवल्स हैं, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं, सब इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कि इफ़ वी डिवाइडेड क्लोज इंटरवल ए कोमा बी into finite number of subintervals such that function fx is continuous in these subintervals, and at the end point of the subintervals the function fx will be exist right hand limit and left hand limit, ठीक है। कि इनके एंड पॉइंट्स पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। देन फंक्शन इज सेड टू बी सेक्शनली कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये तो यहाँ पर टू कंडीशंस क्या हो गई, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन ऑन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड बी पीस वाइज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड फंक्शन एफ एक्स बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो ये फर्स्ट फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, और थर्ड जो है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। मीन्स इसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो फाइनाइट आएगी, हमेशा इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होगी। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, देन वी विल डिफाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू, क्या डेफिनेशन होगी, 1/√2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेस टू दी पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू एफ ऑफ पी, ठीक है। कर्नल ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म के एक्स कोमा पी इक्वल टू 1/√2 ई रेस टू दी पावर आयोटा पी एक्स, ठीक है। तो ये 1/√2 ई रेस टू दी पावर आयोटा पी एक्स इज नॉन एज कर्नल ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर ये जो साइन है ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, इट्स नॉन एज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन हो गई। तो ये तो किसकी डेफिनेशन हुई, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। तो साइन ट्रांसफॉर्म होगा, वहाँ एस यूज करोगे, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, ठीक है। इसमें 1/√2 आता है, इनमें दोनों में √2/, ठीक है। इसमें फंक्शन एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगा इन दोनों में, तो
ये ध्यान रखना है इसमें, ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ये लिमिट्स जो हैं वो 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो इसमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पर एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म में एफ एक्स कोस पी एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वल में जैसे इसको एफ ऑफ पी से डिनोट करते हो, तो इसको किससे डिनोट करोगे, इसके नेक्स्ट लेना, ये इक्वल टू एफ एस पी। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करोगे, एफ सी पी से। तो एफ पी, एफ एस पी, एफ सी पी, ऑल टर्म्स आर डिफरेंट। तो ये इनकी डेफिनेशंस हो गई। इसमें किस तरह से डिफाइन करोगे, एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड द फंक्शन बी पीसवाइज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन इन 0, इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें इंटरवल का ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन है वो एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा किस इंटरवल में, 0, इनफाइनाइट में। ठीक है, देन फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इज डिनोटेड बाय फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी और एफ एस पी एंड इट इज डिफाइन एज इन दिस फॉर्म। यहाँ पर कर्नल की वैल्यू क्या होगी इसमें, अंडर द रूट ऑफ 2/पाई साइन पी एक्स, अंडर द रूट ऑफ 2/पाई साइन पी एक्स। जैसे ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो फंक्शन को तो छोड़ दो, और ये जो टर्म है तो इसमें फंक्शन को तो छोड़ दो, बाकी जो टर्म है अंडर द रूट ऑफ 2/पाई साइन पी एक्स आर नोन एज कर्नल ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसमें इसको रहने दो, और अंडर द रूट ऑफ 2/पाई कोस पी एक्स इज नोन एज कर्नल ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनके इसको इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करोगे, इसको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म नोटेशन से रिप्रेजेंट करोगे, और फूरियर कोसाइन के लिए ये होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से 2-3 बार बना के देखोगे तो ठीक है, क्लियर बना लोगे फिर फटाफट। तो ये यहाँ पर डेफिनेशंस हुई इनकी, देखो इनको थोड़ा सा नोट्स के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करोगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड और नेक्स्ट थर्ड है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसको अपने नोट्स में इस तरह से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लेना, और ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक लोगे, ये तो वैसे समझाने के लिए बताया है। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, देखो इसमें एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड पीस वाइज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ऑन 0, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के लिए डिफाइन होगा, और फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म 0, इनफाइनाइट के लिए डिफाइन होगी। ठीक है, ये नोटेशन हो गए इसके, और इसकी डेफिनेशन अंडर रूट 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, ये कर्नल ऑफ द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और फूरियर साइन, दिस नोटेशन स्टैंड्स फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन। तो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म देखो, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो इसमें ये डेफिनेशन इस तरह से इसको डिफाइन करोगे। वो ये तीनों कंडीशंस हैं, इस इंटरवल में डिफाइन होगा, और ये इसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, ये नोटेशन हो गया। एफ सी पी, इसको इस तरह से डिफाइन करोगे। ठीक है, और ये
कर्नल ऑफ द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड इट इज़ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इन 3 डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने को करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।